नमस्कार। जब केस की कार्रवाई आगे बढ़ती है, तो डीलर का एक कानूनी तौर पे एक हक हक बनता है कि केस की सुनवाई हो और केस की सुनवाई के समय उसका स्थगन हो एवं मोहलत दी जाना टैक्स पेयर का एक हक है। जीएसटी एक्ट के अंदर इस चीज का भी बहुत गहराई से विचार विमर्श हुआ है। उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो आपके सेवा में पेश करते हुए, एक पीछे एक वीडियो में हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि टैक्स अधिकारी न्याय के कुछ एक क्रम को फॉलो करते हुए कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहिए और सामने वाले टैक्स पेयर को एक मोहलत देना अपने विचार को सामने रखने की इस प्रोसीजर का एक बहुत अहम हिस्सा है। अपॉर्चुनिटी देना अपने डिफेंस पेश करने की, राइटिंग में भी हो सकता है, वर्बल में भी हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। केवल वो सामने आकर के अपने नाखुशी, अपने विचार नोटिस के प्रति सबमिट करना तो एक है, वो खुद ही कर सकता है टैक्स पेयर या किसी कंसल्टेंट ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू आकर के केस के बारे में वो डिस्प्यूट कर सकते हैं। एडजर्नमेंट की बात जब करते हैं, एडजर्नमेंट तो ये अपॉर्चुनिटी का एक हिस्सा ही बन गया है, क्योंकि एडजर्नमेंट तो देना चाहिए, क्योंकि जब तारीख फिक्स होती है अक्सर ये कोशिश रहेगी टैक्स पेयर की कि उस सुनवाई के दिन हाजिर हो और अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताएं। लेकिन कभी एक सिचुएशन ऐसे हो सकते हैं कि उस सुनवाई के दिन में वो शायद आ ना सके। एडजर्नमेंट का तो प्रोविजन ऑलरेडी जीएसटी एक्ट में हम सेक्शन 75(4) देखेंगे तो वहां पे हमको देखने को मिल रहा है। एडजर्नमेंट मिलना चाहिए, ये एक प्रावधान है जीएसटी एक्ट के अंदर, लेकिन एडजर्नमेंट के बहाने बनाकर टैक्स की सुनवाई को टालते रहना ये भी नामंजूर करती है कानून। सो इन दोनों के बीच एक संतुलन बनाए रखना अधिकारी का एक कैपेबिलिटी है, एक एक्सपर्टाइज है। और कुछ एक केसेस में ज्यादा एडजर्नमेंट जस्टिफाइड हो सकता है, लेकिन कुछ एक केसेस में 2-4 एडजर्नमेंट भी ज्यादा लग सकता है। तो इसीलिए कानूनी तौर पे इस सेक्शन 75(4) में अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग के बारे में बताया गया है। सेक्शन 75(5) एडजर्नमेंट के बारे में बात करता है और वहां पे एक प्रोवाइजो है जो कहता है आमतौर पर 3 एडजर्नमेंट मोहलत देना 3 बार मुनासिब है, 3 बार से ज्यादा कानून के नजर से इट इज नॉट रीजनेबल। लेकिन अधिकारी को चाहिए कि वो अपने रीजनेबल माइंड को इस्तेमाल करे। कल को कोई ये ना कह सके कि केस में एक और हियरिंग जस्टिफाइड था मोहलत देना, लेकिन इन्होंने स्ट्रिक्टली प्रोविजन के हिसाब से सिर्फ 3 एडजर्नमेंट देते हुए केस को डिसाइड कर दिया, बिना वो सारे आधार के जो टैक्स पेयर सामने रखना चाहता था। तो इसका एक बैलेंस बना के रखना टैक्स अधिकारी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है और बहुत एक्सपर्टाइज उसमें चाहिए ताकि केस को बैलेंस तरीके से उसको आगे बढ़ाया जाए। हमने ऑलरेडी देखी हुई है कि सेक्शन 73(10) में और 74(10) के अंदर शोकॉज नोटिस, कारण बताओ नोटिस की जब बात करते हैं वहां पे तो टाइम लिमिट है। सेक्शन 75(10) ये कहता है कि उस टाइम के अंदर अंदर अगर ऑर्डर नहीं बनता है तो उस डिमांड नोटिस उधर ही रद्द की जाएगी। टाइम बेस्ड कंप्लीशन ना सिर्फ शोकॉज नोटिस के लिए है, लेकिन बाकी सारे सेक्शंस, काफी सारे ऐसे सेक्शंस हैं जो हम आगे एक वीडियोस में देखेंगे
कि रिटर्न का स्क्रूटनी कैसे करना, बेस्ट जजमेंट का असेसमेंट कैसे करना, समरी असेसमेंट कैसे करना, ऑडिट कैसे करना, हर चीज का जीएसटी एक्ट में टाइम बेस्ड कंप्लीशन है। अगर टाइम के हिसाब से नहीं करेंगे तो वो प्रोसीडिंग ना करने के बराबर हो गए। अल्टीमेटली हर प्रोसीडिंग का मकसद क्या है? डिमांड का कोई ग्राउंड निकालना और नोटिस देना। नोटिस देने के लिए मैक्सिमम टाइम लिमिट, समय की सीमा हमने ऑलरेडी एक वीडियो में देखी हुई है। समय की सीमा 3 साल है। विशेष परिस्थितियों में वो 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 5 साल से ज्यादा चाहे टैक्स का लॉस क्यों ना हो, रेवेन्यू का लॉस क्यों ना हो, कोई कार्रवाई 5 साल से ज्यादा बढ़ाई नहीं जा सकती। तो टाइम वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ सुनवाई भी करना, सुनवाई में या तो स्थगित करना एवं मोहलत देना, सभी इसमें इन्वॉल्व है। जब सुनवाई होती है, सुनवाई का डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए, क्योंकि कल फाइल निकाली जाएगी और देखी जाएगी कि क्या प्रोसीडिंग जो हुआ नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स के हिसाब से हुआ या बहुत स्ट्रिक्टली बिना सामने पार्टी को एक फेयर हियरिंग दिए हुए कंक्लूड हो चुकी या नहीं। हियरिंग में जो कुछ भी डॉक्यूमेंट सबमिट हुई उनका भी रेफरेंस होना चाहिए। इस हिसाब से ये हियरिंग का जो कार्रवाई है अपने आप में फेयर होना चाहिए और नेचुरल जस्टिस के साथ साथ चलनी चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है हियरिंग कंडक्ट करने की। अब तक के प्रोसीडिंग्स में भी हियरिंग का कॉन्सेप्ट रहा है, लेकिन जीएसटी में इसका अहमियत और ज्यादा, क्योंकि सेक्शन 75 हर वो चीज में, या कुछ और सेक्शन अगर हम देखेंगे, हर सेक्शन इसमें बहुत स्ट्रिक्टली टाइम लिमिट का पाबंदी रखती है। ये कॉन्सेप्ट टैक्स अधिकारी की सेवा में पेश करते हुए ये एक छोटा सा वीडियो आपके सेवा में। नमस्कार।